हेलो स्टूडेंट, विंटर इज कमिंग। याद रहे, एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं। तुमने पूरी साल जो मेहनत की है उनको प्रूफ करने का गोल्डन टाइम आ चुका है। कुछ ही दिन बचा है तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए और इसलिए इन बुक्स को इस तरीके से पढ़ लो ताकि इन बुक्स की हर एक अक्षर, हर एक सेंटेंस तुम्हारी आंखों के सामने रहे। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ाई में मन ही नहीं लगा पा रहा है या फिर ये बोल रहे हैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की पर ध्यान है कि लगता ही नहीं। पढ़ने बैठता हो तो नींद आने लगती है। फोकस करने की बहुत कोशिश की पर फोकस है कि होता ही नहीं। तारीख बहुत नज़दीक है लेकिन मन है कि लगता ही नहीं। या फिर जो लोग ये सोचते हैं कि आज शनिवार है, सोमवार से पढ़ लूँगा, आज 29 तारीख है, 1 तारीख को पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, शाम को ज़रूर पढ़ लूँगा, सुबह पढ़ लूँगा। दिन में आलस आते हैं। रविवार को कौन पढ़ता है? अरे यार, कब तक कल कल करोगे? एक दिन वो दिन भी आएगा जब तुम कल मरने वाले होंगे। उस दिन भी क्या तुम वही कहोगे कि कल कर लूँगा? आप लोगों में से किसके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी कार्य को कल करने के लिए रख दिया पर वो कार्य आप उस दिन कर ही नहीं पाए क्योंकि आपके सामने कुछ दूसरी मुसीबत आ गई थी। इसलिए कल के लिए कुछ भी पेंडिंग ना रखकर आज से ही शुरू कीजिए। क्या पता कल होना हो। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो समय का कार्य समय पर ही करना होगा। तो अब सवाल आता है, क्या पढ़ना ज़रूरी है? और उसका एक ही जवाब है, हाँ। इसलिए नहीं कि तुम नंबर ला सको, इसलिए कि अपने ध्यान को एक जगह पर लगा पाओ, अपने माइंड को कॉन्क्योर कर पाओ, अपने कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर पाओ। एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या होता है पता है? अपने मन पर काबू पाना। जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया वो दुनिया का कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो वो नहीं कर सकते। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को भी अगर तुमने पढ़ने का मन बना लिया तो उसे भी तुम अपनी फेवरेट सब्जेक्ट बना सकते हो। अब भी समय है, कर लो पढ़ाई, वरना एग्ज़ाम में कहोगे काश मैं पढ़ लेता। जब ज़िंदगी बर्बाद हो जाओगे कहोगे काश मैं पढ़ लेता। जेब में जब पैसा नहीं होगा तब भी कहोगे काश मैं पढ़ लेता। जब खुद को दूसरों के सामने नीचा पाओगे तब भी यही कहोगे कि काश मैं पढ़ लेता। कई लोग कहते हैं मुझसे नहीं होगी पढ़ाई, तो सुन लो, असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। अब भी टाइम है, अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल करे। विद्यार्थी जीवन में जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया उसकी तो लाइफ सेट है, लेकिन जिस इंसान की आदत हो चुकी है मज़े में टाइम वेस्ट करने की उसकी लाइफ बर्बाद है। अब भी टाइम है, सुधर जाओ। अगर अभी तुम्हारे मन में ये जिद आ गई है कि मुझे पढ़ना है और ऐसे पढ़ लूँगा कि इतिहास रच दूँगा तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बस ज़रूरत है एक जिद की। तुम्हारे अंदर अगर वो जिद उठ गई है, तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा सा पागलपन है, बस उसको बनाए रखना है। बोलो अपने अंदर से कि मुझे पढ़ना है, एग्ज़ाम नज़दीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। फ़ोन में नोटिफिकेशन आ चुकी है, हाथ मोबाइल की तरफ भी बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, कीमती टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि तुम्हें पढ़ना है। अब तो बहुत थक चुका हूँ यार, काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। तो सुनो, बंद करो अपना मुंह, सबसे सिंपल सब्जेक्ट को उठाओ और फिर उसे पढ़ने में बैठ जाओ। अब बहुत हो चुका है, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, अब मेरी हालत बदतर से बदतर हो चुके हैं। अपना मुंह बंद करो, यूट्यूब खोलो और कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो और फिर से पढ़ने में बैठ जाओ। अभी मैं काफ़ी देर से पढ़ रहा हूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मैं कल पढ़ लूँगा। नहीं दोस्त, कल कभी नहीं आता। अपने पापा के पैसा को बर्बाद नहीं करना है, तुम्हें पढ़ना है। तुम्हें पढ़ना ही है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तुम्हें पढ़ना है क्योंकि तुम्हें अपने सपने को पूरा करना है। तुम्हें पढ़ना है क्योंकि तुम्हें अपनी फोकस पावर को बढ़ाना है। तुम्हें पढ़ना है क्योंकि तुम्हें अपने माइंड को कंक्योर करना है। तुम्हें पढ़ना है क्योंकि तुम्हें अपनी लाइफ को कंक्योर करना है। बस आज बहुत हुआ, अभी मुझसे और नहीं पढ़ा जाएगा। अभी और थोड़ी देर भी मैंने पढ़ लिया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे बहुत नींद आ रही है। दोस्त, नींद आ रही है ना? तो जाओ अपना मुंह हाथ धोकर चाय बनाकर पी लो और फिर से पढ़ने बैठ जाओ। तुम्हें अपने आलस को हटाना है, तुम्हें अपनी मेंटल पेन को सहना है क्योंकि तुम्हें पढ़ना है। तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो छोड़ दो या फिर तोड़ दो, जाने दो या फिर जान लगा दो। बस बहुत हो चुका है यार, अब मुझसे नहीं होगा।
मैं हार चुका हूँ, अब मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, मुझसे नहीं होगा यार। मोटिवेशन की भी कोई लिमिट होती है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही काफ़ी, लेकिन बस एक ट्राई और, एक बार वो मैथ्स की फॉर्मूले, एक बार वो केमिकल फॉर्मूले, एक और बार पीरियोडिक टेबल, एक और बार मैथ्स की वो जो टफ एक्सरसाइज है ना, उसे एक बार, एक चैप्टर और एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन और वो बड़े बड़े जो आंसर है ना उसको एक बार पढ़ लो। अब जो पढ़े हुए हो उनको एक बार रिवीजन, एक बार एक क्वेश्चन और, थोड़ा और, एक क्वेश्चन और। मेहनत इतनी खामोशी से करना कि सफलताएं शोर मचा दे, लोग देखकर हैरान हो जाए। जो कभी ना पढ़ने वाला था वो इतने नंबर कैसे ला सकता है। दोस्त एक बार, बस एक बार अपने पापा के बारे में सोचो, अपने माँ के बारे में सोचो। दिन भर काम करके बस थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा जुटा पाते हैं और उसको भी तुम्हारे बुक्स, तुम्हारे स्कूल की फ़ीस, तुम्हारी कोचिंग के फ़ीस में खर्च कर देते हैं। अपने लिए तो कुछ भी बचा नहीं पाते, सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपने पैरों पे खड़ा हो सको, अपनी लाइफ को एक अच्छी जगह पर सेट कर सको। लेकिन उन्हें क्या पता तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हें तो पता है ना तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे हाथ पर सिर्फ तुम्हारी ही लाइफ नहीं है, ना जाने कितने की लाइफ टिकी हुई है, कम से कम उनका तो ख्याल कर लो। दोस्तों, नंबर गए तेल लेने, अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन पर काबू पाने के लिए पढ़ो। अरे अभी तो ज़िंदगी में ना जाने कितने बड़े बड़े मुकाम हासिल करना है, तो फिर ये 10 घंटे की पढ़ाई क्या चीज़ है। भगवान के भरोसे में मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे में बैठा है, और हाँ, भगवान सच में आपके भरोसे में बैठा है कि कब तुम कुछ करके दिखाओगे ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में आना सफल हो जाए। पूछा जब चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो चिड़िया ने कहा बार बार उड़ान भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्त, अपने आप से वादा करो, कल से सुबह जल्दी उठोगे और अपनी मामी पापा, अपने भाई बहन को सरप्राइज कर दोगे और पूरी मन लगा के फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस के साथ पढ़ाई करोगे। अगर आप बिना रुके 30 दिन तक रेगुलरली इसे कर पाए तो यकीन मानिए 31वां दिन आप खुद ब खुद ही पढ़ने बैठ जाओगे। लेकिन 30 दिन तक आपको ये ज़रूर करना है। कर लो इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताब हमेशा तेरा साथ देगी। कुछ लोग सोते हुए सपने देखते हैं और कुछ लोगों के सपने उन्हें सोने नहीं देता। अभी आपको डिसाइड करना है, क्या आप चाहते हो कि आपके सारे सपने पूरे हो, अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना है या नहीं, सब आपके ऊपर है। दोस्तों, वीडियो ने अगर आग लगा दी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगा है, और उन लोगों से ज़रूर शेयर करना जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।